बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ रिलेटेड टू द पीएमडीसी एमडी कैट कि आप लोगों का जो टेस्ट है उसकी डेट और उसका सिलेबस अनाउंस कर दिया है, अपलोड कर दिया है पीएमडीसी ने अपनी वेबसाइट पर। तो वो अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे साथ अटैच रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को पीएमडीसी एमडी कैट और उसके साथ साथ नम्स की सारी अपडेट्स मिलती रहें और आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो मैं जरा चलता हूँ जी, आप लोगों को ये मैं लेकर आया हूँ पीएमडीसी के ऑफिशियल पेज ऑफ फेसबुक पर। तो आप लोगों को अभी वेबसाइट पर तो ये नोटिस नहीं मिलेगा। ये देखिए, मैं आप लोगों को वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। वेबसाइट पर जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है 14 मई की, जो कि रिलेटेड थी फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं एमडी कैट के, जो करना करके बाहर जाके एमबीबीएस करना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आप लोग फेसबुक पेज पर आएंगे तो वहां पर अब आप लोगों को जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन नजर आ रहा है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे मेंशन है कि इट इज इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न्ड दैट द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन संडे द 16 अगस्त 2026, जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ये टेंटेटिव डेट थी, लेकिन अब ये फाइनलाइज हो गई है। तो अब ये श्योर हो गया जी, नम्स का जो टेस्ट होगा इस दफा वो पीएमडीसी एमडी कैट के टेस्ट के बाद होगा और पीएमडीसी एमडी कैट का टेस्ट पहले होगा। ठीक है, तो 16 अगस्त संडे को ये टेस्ट होगा। और फर्दर मोर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द सिलेबस के हवाले से भी नोट कर लें कि एमडी कैट करिकुलम सिलेबस 2025 विल बी एप्लीकेबल फॉर द एमडी कैट 2026। तो आप लोगों का इस साल वही सिलेबस है जो कि पिछले साल था, 2025 के अंदर टेस्ट दे चुके हैं। तो आप लोगों के पास ऑलरेडी ये सिलेबस मौजूद होगा। और जो इस दफा देना चाह रहे हैं तो वो क्या करें, जब तक आप लोगों को पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर नया सिलेबस अपलोड नहीं हो रहा, यानी कि 2026 का जस्ट उन्होंने नेम चेंज करना है, 5 को 6 करना है, तो जब तक वो नहीं हो रहा तो आप क्या करें, 2025 वाला सिलेबस लें और उसकी तैयारी भरपूर तरीके से अभी शुरू कर दें। वैसे तो अब आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, यानी कि ये परसों से स्टार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ अब आप लोगों को ये माइंड में रख लेना कि 16 अगस्त डेट आ गई है। तो आप लोगों ने जो भी पढ़ना है उसको दोनों तरह से माइंड में रखना है कि आप लोगों ने बोर्ड का एग्जाम तो देना ही देना है, लेकिन अब साथ साथ अब आप लोगों की एमडी कैट की प्रेपरेशन भी शुरू हो जाएगी। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो फॉर द प्रेपरेशन ऑफ पीएमडीसी एमडी कैट स्पेशली एंड नम्स एमडी कैट 2026 के लिए जल्द ही लॉन्च करूंगा। वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द ही अपडेट्स मिल जाएंगी। लेकिन अभी मैं अब आप लोगों को जरा सिलेबस दिखा देता हूं। जिनके पास तो सिलेबस नहीं है वो भी आप लोगों को, जैसे मैंने कहा, कि पता चल जाएगा। और इसी तरह से जिनके पास सिलेबस है वो इसी को फॉलो करेंगे। तो ये मैं अब आप लोगों को जरा दोबारा से जी जरा समराइज करके हाइलाइट्स बता देता हूँ जी इसकी जल्दी जल्दी से, यानी कि दूसरे वर्ड्स में समराइज करके जी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दोबारा बता दूं। जो पहली दफा ये एमडी कैट टेस्ट दे रहे हैं पीएमडीसी एमडी कैट, सो उनके लिए क्या है जी, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग, ये चारों चीजें इसमें, पांचों चीजें शामिल हैं। और उसके बाद फिर ये जो कॉन्टेंट्स हैं जी उसमें अब आप लोगों को दिखाई देगा कि जी कितनी वेटेज है बायो की, कितनी वेटेज है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और इस तरह से इंग्लिश की। तो स्ट्रक्चर वेटेज एंड डिफिकल्टी लेवल, सो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं एमडीकैट करिकुलम सेक्शन बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग। और उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया था परमिएबल इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं ये है जी स्ट्रक्चर वेटेज एंड द डिफिकल्टी लेवल। सो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 180 ही रहेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एमडीकैट 3 घंटे का होगा। फॉर्मेट पेपर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। फिजिकल टेस्ट होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 55% थे लास्ट टाइम। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको मालूम है कि जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट्स पूरी तरह से फिल नहीं हुई थी तो 3% इसकी वेटेज जो है वो पासिंग परसेंटेज कम कर दी गई थी, यानी कि 52% हो गया था जो था फॉर एमबीबीएस, और इसी तरह से 47% हो गया था फॉर बीडीएस। लेकिन अभी इस दफा क्योंकि ये सिलेबस दोबारा से वही वाला ही हम शेयर करेंगे या फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप पासिंग परसेंटेज 55% ही माइंड में रखें एमबीबीएस के लिए, और बीडीएस के लिए 50% ही माइंड में रखें। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं वेटेज के अंदर। वेटेज में बायोलॉजी के 81 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के 45 हैं, फिजिक्स के 36 हैं, इंग्लिश के 9 है और 9 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के। टोटल मिलाकर ये 180 बनते हैं। तो इस तरह बायोलॉजी की परसेंटेज सबसे ज्यादा जी, वेटेज सबसे ज्यादा है, 45% बायोलॉजी का पोर्शन है। और उसके बाद फिर डिफिकल्टी लेवल है जी 15% इजी एमसीक्यूज होंगे, 70% मॉडरेट और 15% डिफिकल्टी लेवल जिसका सबसे ज्यादा होगा, यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं
जी बायोलॉजी का सिलेबस जल्दी से मैं आपको दोबारा से बता दूं। ए सेलुलर लाइफ, वायरसेस, उसके साथ साथ जो एड्स है, एचआईवी इन्फेक्शन है एटसेट्रा, वो इसमें शामिल होगी। बैक्टीरिया इसमें शामिल अभी फिलहाल नहीं है। इसमें बायोएनर्जेटिक्स में रेस्पिरेशन और जो फोटोसिंथेसिस का पोर्शन है उसमें इसको निकाल दिया गया, जस्ट रेस्पिरेशन को रखा गया था और इस दफा भी ऐसा ही होगा। आउटलाइन द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, कोरिलेट दीस विद दैट ऑफ ग्लूकोज, डिफाइन एंड बायोलॉजी मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंपॉर्टेंस है वाटर की, कार्बोहाइड्रेट्स, ये नंबर तीसरा यूनिट शुरू हो गया। तो तीसरा यूनिट है जी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, तो इसमें वाटर भी शामिल है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फिर उसके बाद राइबोन्यूक्लिक एसिड और उसके साथ साथ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसके बाद नंबर 4 यूनिट है सेल स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर सेल स्ट्रक्चर में आपको प्लांट और एनिमल सेल का कंपैरिजन डिफरेंस वो याद रखना है। नेक्स्ट वन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है। और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के अंदर शामिल है एंडोप्लाज्मिक, रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी ऑपरेटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रोमोसोम्स का पोर्शन है स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, जिसमें आप कुछ चैप्टर नंबर 20 से भी हेल्प ले सकते हैं। यानी जारी बात है कि जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपको पार्ट 1 की बुक में नहीं मिलती, वो पार्ट 2 की बुक में चैप्टर 20 के अंदर आपको सारी की सारी केमिकल कंपोजिशन, इवन फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, तो ये वहां से आप तैयार करते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं रिसेप्टर, यानी कि ये 5वां यूनिट शुरू हो गया कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला, और इसी में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी शामिल की गई थी। रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड ब्रेन। लेकिन आप लोगों को जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन का वर्ड तो लिखा नजर आ रहा है, लेकिन जब हम सिलेबस की डिटेल में जाते हैं तो कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम्स, हार्मोन्स एटसेट्रा वो शामिल नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 6 यूनिट, एंजाइम्स का यूनिट है, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन और इनहिबिटर्स, ये सारे शामिल है इन ऑलमोस्ट, यानी कि दूसरे वर्ड्स में पूरे का पूरा चैप्टर शामिल है। नंबर 7 एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के अंदर आप लोगों को बेसिक चीजें शुरू की, इंट्रोडक्शन की, और उसके साथ साथ फिर लमार्किज्म और डार्विनिज्म ये शामिल हैं। और इसका जो मतलब है जो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन में प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स जो बने, तो उसका थोड़ा सा आप जरूर गो थ्रू करेंगे, लेकिन डिटेल में उसको नहीं देखेंगे। डिटेल में आप लोगों ने लमार्क और डार्विन की थ्योरी को देख लेना है। रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज ये शामिल है। स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला जो चैप्टर है उसमें ह्यूमन स्केलेटन आप लोग करेंगे, उसमें कार्टिलेज, मसल, बोन का स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ उनका फंक्शन, और उसके साथ फिर मसल्स का जो पोर्शन है, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स के अंदर जारी बात है अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी आता है, और उसके साथ साथ भी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी आता है, मसल कंट्रैक्शन, जॉइंट्स का पोर्शन है, और अरिथ्राइटिस का मतलब उसमें जो आपको डिजीजेस हैं उसमें ज्यादा फोकस इसी डिजीज को करना है। नंबर 10 पर आ जाते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि जेनेटिक्स और मेंडल्स लॉ ऑफ जो है वो सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों लॉज आप करेंगे। जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर वाला टॉपिक है, एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस वाला टॉपिक है, और उसके साथ साथ जो जीन लिंकेज के नीचे जैसे मेंशन है कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी स्पेशली, वो भी आप लोगों ने साथ करना है। उसके बाद फिर एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस के अंदर आप लोगों ने स्पेशली इंपॉर्टेंस देनी है हीमोफीलिया को, और उसके साथ साथ आपने सेक्स लिंकेज का जो ड्रोसोफिला वाला कॉन्सेप्ट है वो भी सारा का सारा इसमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन आ गया 11 यूनिट सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, कार्डिक साइकिल, फेजेस ऑफ हार्ट बीट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे टॉपिक शामिल है। इम्यूनिटी जो है स्पेसिफिक डिफेंस इम्यूनिटी, उसके अंदर आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 14 का जो लास्ट टॉपिक है पूरे का पूरा फुल फ्लेज आप लोगों ने तैयार करना है। नेक्स्ट वन आ गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर आप लोगों ने अपने सिस्टम के मेन पार्ट्स, उसके फंक्शन, उसके साथ साथ एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स का मतलब है ये ब्रीदिंग प्रोसेस, और उसके साथ साथ इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कुछ डिजीजेस जो है वो भी आपने साथ तैयार करनी है। डायरेक्शन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों ने जो मेन पार्ट्स हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ मेन पार्ट, स्टमक है, इंटेस्टाइन है एटसेट्रा, वो सारे करना है। उसके साथ साथ ग्लैंड्स का मतलब लीवर और पैंक्रियाज वगैरह को भी आपने प्रिपेयर कर लेना है। होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस के अंदर यूरिनरी सिस्टम आएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी आएगा, और उसके साथ उसका फंक्शन आएगा, यानी कि इसके अंदर सारे का सारा काउंटर करंट मल्टीप्लायर एटसेट्रा ये सारा कुछ शामिल होगा। सो उसके साथ साथ फिर आगे चले जाएंगे तो नेक्स्ट वन हमारे पास 2 मेजर कैपिलरी बेड्स इन ग्लोमेरुलस, वो तो हो गया। और जो नेक्स्ट जो हमारे पास है इसमें स्पेशली थर्मो रेगुलेशन वाला पोर्शन जो है, और ह्यूमन बींग्स को माइंड में रखते हुए स्पेशली, तो आप लोगों ने उसको प्रिपेयर करना है। एक्सक्रीशन वाला पोर्शन जो है वो भी आपको उसने मेंशन किया हुआ है, लिस्ट वेरियस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि बाकी एनिमल्स को भी साथ कंपैरिजन के अंदर आपने थोड़ा देख लेना है, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स का नहीं है, इसमें आप लोगों को बाकी एनिमल्स के एक्सक्रीशन को भी देख लेना है। नेक्स्ट वन 16 है बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट। सो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। वैक्सीन वाला पोर्शन जो उसमें मेंशन है प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम बाय प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स, और उसके साथ साथ रोल प्लेड बाय द बायोटेक्नोलॉजी इन डिजीज डायग्नोसिस, डीएनए आरएनए प्रॉब
जॉब्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो ये कुछ फेडरल की बुक से आप लोगों को याद करना होगा या तैयार करना होगा, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये वाली डिटेल ज्यादा नहीं है। डिस्क्राइब व्हाट प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजिस्ट ऑब्टेन फॉर यूज इन द डिजीज ट्रीटमेंट, ये भी आपको वहां से थोड़ा सा देख लेना है। ये मैंने अब आप लोगों के सारे का सारा बायोलॉजी का जो सिलेबस था वो जरा डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। बाकी केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसके अंदर अब अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। पहला यूनिटरी इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर गैसेज है, और उसके बाद फिर नंबर 4 पर अगर आप लोग आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा, नंबर 4 पर हमारे पास है, इसका टाइटल मेंशन नहीं है, नंबर 4 जो यूनिट है वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स बेस्ड ऑन द काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी एटसेट्रा, यानी कि लिक्विड्स का पोर्शन है। नंबर 5 पर सॉलिड है। नेक्स्ट वन 6 नंबर पर केमिकल इक्विलिब्रियम, 7 रिएक्शन काइनेटिक्स है। नेक्स्ट वन 8 थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नंबर 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 10 केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट वन चले जाएंगे जी 11 पर है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नंबर 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 13 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 14 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है 15 पोर्शन अल्काइल हैलाइड्स, और उसके बाद फिर 16 अल्कोहल्स एंड फिनोल्स है। 17 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। 18 कार्बोक्सिलिक एसिड। 19 मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और उसके बाद फिर 20 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये सारी केमिस्ट्री का जो मैंने जल्दी से समराइज करके जस्ट यूनिट्स के नाम आपको बता दिए, बाकी आप डिटेल देख लीजिएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से, अभी जो 2025 वाला सिलेबस पड़ा हुआ है। फिजिक्स के पोर्शन में पहला जो यूनिट है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। नंबर 2 पर है फोर्सेस एंड मोशन। नंबर 3 पर है फोर्स एंड मोशन। नंबर 3 वर्क एंड एनर्जी। नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। 5 फ्लूइड डायनामिक्स। नंबर 6 पर अगर चले जाएंगे तो वेव्स, और उसके बाद फिर नंबर 7 है थर्मोडायनामिक्स। नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और नेक्स्ट वन हमारे पास है नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। 11 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 11 बल्कि 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 11 है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके बाद फिर 12 अल्टरनेटिंग करंट है। 13 इलेक्ट्रॉनिक्स है। 14 डॉन एंड मॉडर्न फिजिक्स। 15 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट वन 16 न्यूक्लियर फिजिक्स। ये फिजिक्स का पोर्शन था। इंग्लिश के अंदर नंबर 1 रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स है। नंबर 2 पर फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। नंबर 3 राइटिंग स्किल्स है। नंबर 4 पर क्रिटिकल थिंकिंग है, और 5 नंबर 5 पर 5.1 है ये, और फिर 5.2 लेटर एंड सिंबल्स हैं। 5.3 लॉजिकल डिडक्शन है। नंबर 4 5.4 लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। 5 नंबर 5.5 कोर्स ऑफ एक्शन। 5.6 काज एंड इफेक्ट्स। और ये सारे का सारा सिलेबस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, ये 2025 वाला ही अब एप्लीकेबल है 2026 के लिए। और इंशाल्लाह जो मजीद अपडेट्स आती रहेंगी, रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी, कैसे करवानी है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी इंशाल्लाह की डिटेल मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस के अंदर बताता रहूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।